नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास का 5वां पाठ का तीसरा भाग कृपाराम खेड़िया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें राजिया का सौटा है, हमने आपको पहले ही बताया था। राजिया का सौटा में आपको जीवन उपयोगी जानकारी दी जाती है, ये आप सभी को मालूम है। और बच्चों बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो पीड़ यानी पीड़ा, तन यानी शरीर, तरवारिया यानी तलवार, मूषा का मतलब होता है चूहा, मजार का मतलब बिल्ली, नह का मतलब होता है नहीं, खल यानी दुष्ट, गुड़ यानी गुड़, रोही यानी निर्जन जंगल, सुनसान जो जंगल होता है उसको रोही बोलते हैं। घण का अर्थ होता है ज़्यादा, घना अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना घना, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा के कुछ इसमें सोरठे दिए गए हैं। सोरठे एक दोहे के हिसाब से, जैसा दोहा होता है ना वैसा ही सोरठा होता है। उसके बाद में राय का मतलब होता है दरार, पय यानी दूध, पाक यानी पकाना, उर यानी हृदय और मुके यानी ताकना। हमने आपको पहले 10 सोरठे पढ़ाए थे। कितने पढ़ाए थे? 10। आज अपन 11वां लेते हैं और 11वें दोहे में आप ध्यान से सुनना। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वहे जीबरा घाव रतीन ओखद राजिया। इस सोरठे में कवि कृपाराम जी ने कड़वी वाणी यानी कड़वी वाणी के जो घाव होते हैं उसको ला इलाज बताया, यानी जो कड़वा बोल देता है और अगले पे जाकर उसका क्या असर होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, यानी ये ला इलाज है। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार का जो घाव लग जाता है या तलवार की घाव की पीड़ा दूर करने के तो उपाय है, उसकी दवा भी मिल जाती है। यानी हम कह लें कि तलवार से लगा हुआ घाव ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी, कटु वाणी का जो घाव होता है उसकी कोई दवा नहीं है। भाव यह है कि कटु वचनों के घाव अमिट होते हैं, इसलिए कभी भी किसी को कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। अगला 12वां है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेकणे, सह जाने संसार रस नहीं रहसी राजिया। इसमें कृपाराम जी ने भिन्न आचरण के लोगों या प्राणियों में कभी मित्रता न होने का यथार्थ वर्णन किया। इसमें बताया गया है कि भिन्न स्वभाव के व्यक्ति कभी एक नहीं हो सकते, उनके कभी विचार मिल नहीं सकते। तो चारण कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकारी मान करके चूहा उसके साथ बैठ कर का यदि बैठता है या बैठ करके अपनी बात करता है तो वो कभी हितकारी नहीं हो सकते, क्योंकि कहा जाता है कि चूहा हमेशा बिल्ली से दुश्मनी रखता है या बिल्ली हमेशा चूहे को अपना शिकार मानती है। तो कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि चूहा और बिल्ली एक स्थान पर बैठ करके अपनी बात कर सके, क्योंकि उसमें धोखा ही धोखा होता है। यह पूरा संसार जानता है कि दोनों में मित्रता या अपनत्व भाव को एक साथ नहीं रह सकते, यानी विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों में या इंसानों में या प्राणियों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। अगला 13वां दोहा है। खड़गुड़ अण खूंताए एक भाव कर आदरे,
ते नगरी होताय रोही आछी राजिया। इस सोठे में गुणीजनों का अनादर होने पर उस स्थान पर वो गुणीजन नहीं रह पाते, या गुणीजन उस स्थान को छोड़ देने में उनका फ़ायदा होता है। कहने का मतलब है, कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, जहाँ पर भूसी और गुड़ में कोई भेद न मान करके दोनों को एक भाव बेचा जाता है, यानी गुणों और लक्षणों को जो इंसान नहीं पहचानता है, दुष्ट जनों और गुणशील जनों को एक ही दृष्टि से आदर देता है, ऐसे स्थान या नगर में रहने से तो निर्जन वन में रहना अच्छा है। यानी वह स्थान हमेशा गुणीजनों के लिए घातक है जिसमें चारा और गुड़ दोनों में कोई फर्क नहीं महसूस होता हो। कि अपन राजस्थानी में कहते हैं ना, आला और सूखा साथ ही बड़े। तो जहाँ गीले और सूखे दोनों ही जलते हैं तो वहाँ सूखे की कदर नहीं होती, क्योंकि गीला भी तो जलता है। तो हमेशा उस स्थान पर रहना कभी भी अच्छा नहीं होता है जिस पर गुण और अवगुण की पहचान नहीं होती है। 14वां दोहा है, गण गण सावल घाय न फूटे पहाड़ निबड़, जद कोमल बिद जाए राय पड़े जद राजिया। इसमें देखो, घण यानी ज़्यादा होता है और घण यानी हथौड़ा भी होता है, लोहे का होता है ना जिसको हम चोट मारते हैं। सावल यानी लोहे की सांकल होती है, और नह यानी नीवड़ होता है, नहीं नह यानी नहीं होता है, नीवड़ यानी कठोर होता है। बिद जाए यानी भेदा जा सके या फोड़ा जा सके। इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि भेद नीति का प्रभाव हमेशा पावरफुल होता है। आप किसी की कमजोरी को पकड़ करके ही आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, अन्यथा कोई आदमी ब्लैकमेल नहीं होता है। तो अपनी कमजोरी अपने दुश्मनों के सामने प्रकट ना करे। जैसे राजा को कृपाराम जी कहते हैं कि कठोर पहाड़ पर घन और सबल से प्रहार पर वो नहीं फूटता। बहुत बड़ा पहाड़ होता है, वो हथौड़ों की चोट से या सांकड़ से बांधने से वो न तो बनता है और न फूटता है, परंतु उसमें यदि दरार पड़ गई, यदि उसमें एक लाइन आ गई तो बड़ी आसानी से उसको फोड़ा जा सकता है। यानी दरार पड़ने से पहाड़ की जो ताकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उसको नहीं फोड़ सकते। तो इसका मतलब ये है कि मजबूती एकता में ही होती है। अगला है, पथ मीठा कर पाक। ध्यान से सुनना बच्चों, पय मीठा कर पाक वो इमरत सिंचीज ये उर कड़वाई आक रंचन मुके राजिया। इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि दुर्जन के स्वभाव को अपरिवर्तनशील बताया है। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसमें पाइप डाल करके 1 महीना रख दो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो कभी भी, तो बच्चों कहने का मतलब है, कृपाराम जी कहते हैं कि हे प्रिय सेवक राजिया, आंकड़े को दूध और मीठा, आंकड़ा जानते हो ना, आंकड़ा एक पौधा होता है, जहरीला पौधा माना जाता है जिसको हम शिव पे अर्पित करते हैं, धतूरे आंकड़े ये। तो आंकड़े के दूध को मीठा मिलाकर खूब पकाया जाए, इसमें अमृत भी सींचा जाए तो भी वो आंकड़ा अंदर से कड़वाई होता है, वो कभी कड़वापन नहीं त्याग सकता। अर्थात आंकड़े को जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करो वह हमेशा कड़वा ही रहता है। इसलिए क्योंकि वो आंकड़े का दोष नहीं है, वो उसकी जाति का दोष है, प्रजाति का दोष है। दुर्जन चाहे कितना भी, दुर्जन की आप चाहे कितनी भी सहायता करो, कितनी भी मदद करो, जितना भी उसे अनुकूल बनाने की कोशिश करो, परंतु अपनी हृदयगत कटु स्वभाव को नहीं त्याग सकता। यानी बुरा व्यक्ति वापस सुधर नहीं सकता, क्योंकि उसका आचरण अपरिवर्तनशील रहता है। तो बच्चों ये था आपके पाठ। आज आपको 2-3 सवाल हम करवाएंगे और इस पाठ के पूरे सवाल
हम पार्ट 4 में करेंगे। ये तीसरा पार्ट है ना, तो आज आप लिखिए कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। राज्य का मूल नाम क्या था? राजा का मूल नाम क्या था बच्चों? राजा राम। क्या था? राजा राम। प्रश्न नंबर 2 लिखो।